गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे बिल्स के बारे में। विधेयक। तो साधारण विधेयक से कानून, जिसको बोलते हैं एक्ट, की प्रक्रिया। मतलब ये विधेयक से कानून कैसे बनाते हैं ये हम जानेंगे। विधेयक को बोलते हैं बिल। बिल्स विधेयक, कई विधेयक हुए, से एक्ट, एक्ट बोलते हैं कानून या विधि की प्रक्रिया क्या है। इसके और इसके बीच में सिर्फ एक ही अंतर होता है, जब प्रेसिडेंट की असेंट हो जाती है, राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति की सहमति या अनुमति। ठीक है। अगर कानून को, बिल को, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विधेयक, ठीक है, विधेयक और कानून के बीच एक ही अंतर होता है, राष्ट्रपति की सहमति का। अगर विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। हमें यही पूरी प्रक्रिया समझनी है कि विधेयक से कानून कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रक्रिया का जो चरण है, इस प्रक्रिया के, वो क्या है वो हम देखते हैं। तो हम पहले ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो स्टेजेस हैं वो दो सदनों के बीच और राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो होता है प्रक्रिया यह होगा कि एक सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज लोकसभा। इंट्रोड्यूस मतलब रखा गया, जो आपने विधेयक बनाया उसको रखा गया लोकसभा में। फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में। अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, हम ये मान चल रहे हैं सब कुछ ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये है प्रक्रिया। यहाँ बिल लाया गया लोकसभा में, यहाँ पर बिल पेश किया गया, विधेयक को पेश किया गया। फिर यही बिल राज्यसभा में हस्तांतरित हुआ। यहाँ पास होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास गया और साइन हो गया राष्ट्रपति का और कानून बन जाता है। एक तरीका ये। तो बिल को लोकसभा में यहाँ लाया गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप बिल राज्यसभा में लाया जाए। प्रक्रिया वही है, दोनों सदनों में जाएगा बिल। बिल राज्यसभा में लाया गया, फिर इसको कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा में भेजा जाएगा। और लोकसभा से अगर पास हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति लिखने से अच्छा है हम इस एरो को सही दिशा में मोड़ देते हैं, ये ऐसे, और कानून बन जाएगा आपका। ये है प्रक्रिया कानून बनने की। इसमें कुछ और चरण होते हैं जिसको हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, ये आप प्रोफार्मा पूरा याद रखिए, इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब मान लीजिए हम, पहला चरण होगा पहली रीडिंग। इसमें रीडिंग होती है 3, वाचन जिनको बोलते हैं। तो प्रथम वाचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, बिल को या विधेयक को किसी सदन में, किसी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो, किसी सदन, हम यहाँ पर
लोकसभा लेके चलते हैं, ठीक है। इसी सदन में रखा जाएगा, सदन में इंट्रोड्यूस बोलते हैं इंग्लिश में, रखा जाएगा। रखा जाएगा इसको बोलते हैं पेश किया जाएगा, ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश हो गया। दूसरी बात, पेश होने के बाद इसका जो उद्देश्य है और टाइटल है, इसका टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, शीर्षक और उद्देश्य, शीर्षक एंड उद्देश्य को पढ़ा जाएगा या बताया जाएगा। कौन पढ़ेगा या बताएगा? जिसने बिल पेश किया है, भाई विधेयक को पेश करने वाला, जो भी विधेयक को पेश करेगा, विधेयक को पेश करने वाला। अब विधेयक को पेश करने वाला कौन होता है? वहाँ सदन का सदस्य होगा, सांसद या मंत्री होगा, जो भी होगा वो बताएगा। और इसके बाद एक काम होगा, सरकार के गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सरकारी गजट में, गजट आप लोग जानते ही हैं, सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाएगा, ताकि सब लोग पढ़ लें क्या है लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ, सबको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको जो नोट रखना है, याद करना है कि फर्स्ट रीडिंग में बहस या चर्चा नहीं होती है, बहस या चर्चा नहीं। 3 रीडिंग होती हैं, चर्चा होगी सेकंड में, ठीक है, पहली में नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में कि चर्चा कौन सी स्टेज में होती है, कौन सी रीडिंग में होती है, तो फर्स्ट में नहीं होती, चर्चा होती है सेकंड रीडिंग में। अब हम पहुंचते हैं सेकंड रीडिंग में। दूसरी स्टेज होगी सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। वाचन मतलब पढ़ना, इंग्लिश में सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होगा? देखो, बिल अब पब्लिश हो गया है, सबकी जानकारी में है, पब्लिक को भी पता चल गया है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, उस बिल की जो कापियां हैं, विधेयक की कापी, प्रति लिखते हैं हिंदी में, आप कापी लिखिए, विधेयक की कापी को सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सदस्य कौन? सदन के सदस्य, लोकसभा के, क्योंकि हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए हैं ना बिल। सदस्यों में बांटा जाएगा ताकि वो देख सकें उसमें क्या है क्या नहीं है। सदस्यों में बांटा जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, डिस्कस किया जाएगा बिल को। बिल के जो विधेयक हैं, विधेयक के जो प्रावधान हैं और सिद्धांत, प्रावधानों और सिद्धांतों को डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस मतलब बहस की जाएगी। ठीक है, तो डिस्कशन कहाँ होगा? सेकंड रीडिंग में होगा। इसके बाद इसमें एक चरण ये आता है क्या, कि जो पहला सदन है लोकसभा में हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके पास कुछ विकल्प होते हैं। या तो ये तुरंत उस पर कंसिडरेशन कर लेगा, या तो ये हो सकता है कि वो सेलेक्ट कमेटी को भेज देगा।
बिल को क्या करेगा, सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा। सेलेक्ट कमेटी को बोलते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति को भेज दिया जाएगा। इसके बाद या तो ये भी हो सकता है ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाए। ज्वाइंट कमेटी दैट इज संयुक्त समिति। को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पर होते हैं दो, सेलेक्ट कमेटी का या ज्वाइंट कमेटी का। यहाँ आपको जो पता होना जरूरी है, सेलेक्ट कमेटी जो होती है जी, इसमें उसी सदन के सदस्य होते हैं जहाँ पर ये पेश किया गया, उसी सदन के सदस्य। यहाँ हमने पेश कहाँ किया, लोकसभा में, तो लोकसभा के सदस्य होंगे। और ज्वाइंट कमेटी में दोनों सदन के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, इसीलिए इसको ज्वाइंट बोला जा रहा है। दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। अब जब कमेटी के पास भेजा गया है तो कमेटी इस पर विचार करेगी, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करेगी। कमेटी क्या करेगी, इन जो बिल हैं उन पर चर्चा करेगी। प्रावधान जो हैं, प्रोविजंस हैं, प्रावधानों में बदलाव भी करेगी। प्रावधानों में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन इसके जो सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत जो है बिल का, वो नहीं बदलेगा। अब इसके बाद कमेटी सदन में अपनी रिपोर्ट देगी, सदन को सौंपेगी। रिपोर्ट विद बिल। अब जब सदन में आएगा तो सदन में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सदन में क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज पर चर्चा होगी। सदन में, ये भी सेकंड रीडिंग में हम लोग चल रहे हैं अभी। सदन में एक एक क्लॉज पर चर्चा होगी। संशोधन भी इसी समय पेश किए जाएंगे सदन में। संशोधन या संशोधनों को स्वीकार किया जाएगा या रिजेक्ट होगा, जो भी हो स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार अस्वीकार दोनों। और यहीं पर क्लॉज बाय क्लॉज पर जब चर्चा होगी और संशोधनों को जब एक्सेप्ट करेंगे तो हर क्लॉज के साथ इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग, मतदान किया जाएगा कि हम इससे सहमत हैं या असहमत हैं। जो भी क्लॉज होगा, हर एक क्लॉज पर बहस होगी और उस पर वोटिंग होगी। अब यहाँ से सेकेंड रीडिंग खत्म हो जाती है और थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है। थर्ड रीडिंग, या तीसरा वाचन। थर्ड रीडिंग या तीसरा वाचन सबसे सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा, एक ही काम यहाँ पर होना है। क्या होगा, विधेयक को मतदान के लिए रखा जाएगा, पूरा बिल
क्लॉज बाई क्लॉज हो चुका है। पूरा विधेयक को मतदान के लिए रखा जाएगा। या रखा जाएगा मतलब सिर्फ अब मतदान होगा, या तो अब बिल पास होगा या तो रिजेक्ट होगा, या तो बिल पास या तो रिजेक्ट। वोटिंग होगी, जिसके पक्ष में आएगा वो जाएगा। वोटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वोटिंग कैसे, कितना पास होने के लिए चाहिए, चूँकि साधारण विधेयक है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी, जो लोग आए हैं उस दिन और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत हो। मतलब 100 लोग उस दिन आए हैं मान लीजिए, तो 51 लोगों का समर्थन चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत मतलब एक बिल जो लोकसभा में पेश किया था, मान लीजिए 52 लोग इधर हैं और 48 रिजेक्ट के पक्ष में हैं, ठीक नहीं है, तो बिल क्या हो जाएगा, बिल हो गया ओके, पास हो गया। ठीक, अगर रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पर तो बिल यहीं पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है कि इस तीसरी रीडिंग में कोई संशोधन पेश नहीं होता है, सिर्फ वोटिंग होती है। आप याद रखिए, कोई संशोधन पेश या स्वीकृत नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है ही नहीं। आपको सीधा याद रखना है कि थर्ड रीडिंग में क्या होता है, केवल विधेयक पर मतदान होता है, या तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा पूरा बिल, या तो पूरा बिल रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो गया तो बिल यहीं से ख़त्म हो जाएगा। पास हो गया तो, अब जब पास हो जाएगा तब क्या होगा, हमें ये जानना है आगे। अगर ये बिल पास हो गया तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यहाँ दूसरा सदन कौन सा होगा, हमारा राज्यसभा, चूँकि हमने बिल कहाँ पेश किया है, लोकसभा में। दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में फिर वही 3 रीडिंग्स होंगी, सेम जो हुई हैं, प्रोसेस वही। यहाँ पर भी 3 रीडिंग्स होंगी, मैं एक साथ लिख देता हूँ, रीडिंग्स या वाचन, 1, 2 और 3 वाचन होंगे, और फिर होगा मतदान, मतलब बिल पर मतदान होगा। बेहतर है मतदान नहीं लिखते हैं। अब राज्यसभा में जब आएगा तो राज्यसभा के पास विकल्प कितने हैं, विकल्प का मतलब राज्यसभा क्या एक्शन ले सकती है, राज्यसभा क्या क्या एक्शन ले सकती है, क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो राज्यसभा के पास जो एक्शन का विकल्प है वो क्या है, पहली बात, वो बिल को पारित कर देगी, जैसा बिल आया था लोकसभा से पारित, मतलब ओके। दूसरा, कुछ संशोधन करके पारित करेगी, संशोधन करके पारित करेगी, कि कुछ संशोधन करो उसके बाद ठीक हो जाएगा बिल, उसको पारित कर दिया, संशोधन करके पारित करेगी। अगर ऐसा होता है तो बिल वापस जाएगा फिर लोकसभा में, और लोकसभा इसको पारित करेगी या रिजेक्ट करेगी, दोनों कुछ हो सकते हैं, वो आगे जाएगा प्रोसीजर जो भी है।
तीसरा ये भी हो सकता है कि बिल रिजेक्ट कर दे, पारित किया या तो रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्ट कर दिया बिल तो बिल हो गया समाप्त। या फिर कोई एक्शन ना ले, या कोई एक्शन ही नहीं लिया उस पर, कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई कार्रवाई नहीं तो यहाँ पर बिल बनने का विकल्प कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर। ये पारित हो गया और पारित होने के बाद भेजा जाएगा कहाँ? पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, साइन, और बन गया कानून। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा, जब इसने संशोधन करके राज्यसभा ने पारित किया ये, और लोकसभा में गया, लोकसभा ने अगर मान लीजिए पारित कर दिया तो लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, साइन हुआ, कानून बन जाएगा। अब बचे विकल्प, अगर यहाँ रिजेक्ट करता है ये, या बिल समाप्त हो गया, या कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई मान लीजिए 6 माह तक कार्रवाई नहीं होती है, 6 मंथ तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आएगा दिक्कत, क्या होगा? ज्वाइंट सिटिंग का मामला आएगा। तो ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाए। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया, डेडलॉक बोलते हैं। मतलब ये कि बिल पास नहीं हो पा रहा है। गतिरोध क्या होता है? गतिरोध का मतलब ये दूसरे सदन ने पहले सदन के संशोधनों को रिजेक्ट कर दिया है। पहले सदन के संशोधनों को रिजेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर आया था, जब राज्यसभा में गया बिल, उसने संशोधन करा और पारित कर दिया। अब वो जब फिर लोकसभा में जब आया, तब उसने कहा नहीं, संशोधन हमें नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया डेडलॉक, एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी? जो दूसरा सदन यहाँ पर था, रिजेक्ट कर दिया, जो ये वाली स्थिति है, ये भी है। जब दूसरे सदन ने विधेयक को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। या फिर दूसरे सदन ने कार्रवाई ही नहीं की। क्या नहीं की? कार्रवाई नहीं। और 6 महीने गुजर गए, 6 मंथ तक। तो ये भी होगा डेडलॉक, गतिरोध हो गया दोनों सदनों में। क्यों? सदन का काम है बिल पास करना। अब ये गतिरोध हो गया। अब इस गतिरोध का समाधान क्या होगा? इसका समाधान ये होगा कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए। क्या बुलाया जाए? संयुक्त बैठक।
तो संयुक्त बैठक में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा, दोनों लोग आके बैठो एक साथ साथ। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बुलाए जाएंगे और बिल रखा जाएगा उनके सामने। बिल रखा गया और उस पर होगी वोटिंग, सीधे सीधे वोटिंग हुई। अब वोटिंग में होना क्या है, वही बहुमत से पास हो जाए, बस बहुमत से पारित। अब बहुमत से अगर पारित हो गया तो बिल पास, और बिल पास तो कहाँ जाएगा, भेजा जाएगा, अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। यहाँ आपको जो जरूरी है, संयुक्त बैठक में कौन बुलाता है, सभी बैठकें एक ही व्यक्ति बुलाता है, वह है राष्ट्रपति। सदन की कोई भी बैठक हो, बुलाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करेगा। ही यहाँ पर लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करेगा। वो भी नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष। वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, यहाँ पर जो पूछा जाता है वो ये, अब जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो उसके पास भी कुछ विकल्प होते हैं। विकल्प क्या है उसके पास, ये देखिए, जिसको हम लोग वीटो बोलते हैं। क्या विकल्प है, या तो सहमति दे दे, सहमति दे दिया तो कानून बन ही गया, या सहमति को विदहोल्ड कर ले, सहमति ना दे तो कानून नहीं बन पाएगा, या हो सकता है कि वो वापस कर दे, बिल को वापस कर दे। किसको वापस जाएगा, सदन को, संसद को वापस जाएगा। तो ये विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। जब ये वापस करता है सदन को तो इसी को बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, कि राष्ट्रपति ने सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया है। एक ये भी होता है कि राष्ट्रपति कोई एक्शन ना ले, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई ना करे। अब जब राष्ट्रपति बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, या राष्ट्रपति पास बिल आया, कोने में पड़ा हुआ है, कंडम, हमने ध्यान ही नहीं देना है, उसी को बोला जाता है पॉकेट वीटो। वीटो का मतलब मना करना। ये प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। एक ही बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। बिल कौन था, पोस्टल अमेंडमेंट बिल था, डाकघर संशोधन विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक था 1986 का। एक और, जैसे सहमत नहीं दे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। आपका बिल आया, मना कर दिया, हम नहीं सहमत हैं, ये हो जाता है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, 3 तरह के वीटो भी आपने समझ लिए। और बिल से कानून कैसे बना ये आपने देखा, सहमत दी, कानून बन गया। अब ये कानून बनने के बाद क्या हो जाता है, इसी को गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, सरकारी गजट, गजट में
प्रकाशित होता है और ये कानून बन के लागू हो जाता है। लागू होने की डेट सरकार तय करती है। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या क्या थी? बिल इंट्रोड्यूस करोगे लोकसभा में, या बिल लाया गया राज्यसभा में। लोकसभा में आया है तो कहाँ भेजेंगे हम लोग? राज्यसभा में। और राज्यसभा में आया है तो बिल जाएगा लोकसभा को। यहाँ से पारित होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास सहमति असहमति के जो विकल्प हैं, तो उसमें अगर सहमति दे दी तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यहाँ पर क्या थे? सब बिल्स थे, विधेयक। राष्ट्रपति के पास जो विकल्प हैं उसमें सहमति, एक तो बोलते हैं मना करना, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक, या वापस कर सकता है। वापस किसको करेगा? जहाँ से आया है, या फिर बिल पड़ा रहे। बिल पड़ा रहे, पड़ा रहने का मतलब कोई एक्शन नहीं। तो बिल जब पड़ा रहना है तो इसी पड़ा रहने को हम लोग पॉकेट वीटो बोलते हैं। वापस कर दिया, ये हो गया सस्पेंशन वीटो। मना कर दिया तो एब्सोल्यूट वीटो, कि अब तो कानून बन ही नहीं पाएगा। ये राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं। यहाँ पर जब लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने भेजा, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो यहाँ गया। अगर राज्यसभा ने मान लीजिए कुछ संशोधन किया, संशोधन करके पारित किया, तो ये बिल आएगा लोकसभा में फिर से। ठीक, फिर लोकसभा अगर यहाँ पारित करती है, लोकसभा क्या करेगी? अगर पारित करती है, मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने पारित, तब ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा सीधे। अगर यहाँ पारित नहीं हुआ, ये रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं डेडलॉक। क्या हो गया? डेडलॉक, गतिरोध। तो गतिरोध हो गया। अब गतिरोध होने के बाद क्या होगा? गतिरोध होने के बाद संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी, और संयुक्त बैठक अगर पास करेगी तब यहाँ पर पारित, और पारित होने के बाद ये फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक,